पाकिस्तान में गरीब और सफेद पोश तबके में बाल बराबर फर्क है, ज्यादा नहीं। दोनों की जिंदगियां एक बेरहम निजाम ने पत्थरों से भर दी हैं। मीलों तक सेहत की सहूलियात का निशान नहीं है। सजील की मां को याद है कि जब सजील की पैदाइश होने वाली थी तब भी वो कराहती हुई इन्हीं पत्थरों पर चल रही थी। इन 4 सालों में क्या तब्दील हुआ है? सब कुछ तो जूं का तूं है। सजील का दादा और चाचा साथ साथ चल रहे हैं। दादा, बेटा, पोता, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये 3 नस्लें हैं जो हुक्मरानों के हाथों जाया हो गई हैं। इन तीनों से रियासत और हुकूमतों ने सौतेलों या दुश्मनों का सा सलूक रखा है। जभी तो ये तीनों नस्लें सड़क के किनारे बैठी ख्वार हो रही हैं। बस एक अच्छी खबर है कि सजील को खून मुफ्त लगने का इंतजाम हो गया है। अब जल्दी से अस्पताल पहुंचना है और बच्चे को खून लगवाना है। मगर वहां तक पहुंचाने वाले ड्राइवरों के नखरे वजीरों से कम नहीं हैं। हर कोई मुंह फाड़कर किराया मांगता है। कोई कानून नहीं है। इस सड़क पर वैगन वालों का राज है। इमरजेंसी वगैरह गई भाड़ में। इनका दिल करेगा तो जगह देंगे, नहीं करेगा तो धुतकार देंगे। ओ गाड़ी आ गई। हाँ आ गई। हाँ चेस जाकर बज नहीं। हाँ ओ बाल ने इलाज नहीं करे ने। हाँ हाँ वो ना सजील ना तो बाहर बोल में जने बजे ओखे ने पालने मार्शद वगैरह छोड़ अगली सुनिए ना समझ के नहीं पे हम लाते। हाँ हाँ पकड़ गड्डी सही को ऐसे को जा को नहीं तो कोई ना सही जा सही को ना दे चांद को तो ना बना दे काला लगा पे ये सीट हासिल करना जुए शीर लाने के बराबर है। फिर जब हम असेंबली में बैठे फरबा जिस्म नुमाइंदगान से हर वक्त का ये वावेला सुनते हैं कि उन्होंने अपनी जमहूरी नशिस्त कितनी मुश्किल से हासिल की तो हैरत होती है। इन सबको अगर वैगन की सीट के लिए खड़ा किया जाए तो सब हार जाएंगे। इनकी टांगों में इतना दम कहां कि सजील की मां की तरह बेकस बीमार बच्चे को उठाए वैगन की सीट का इंतजार करें। हाँ हाँ चल मामा कोच आ गई मेरा। अच्छा भाई यार तेरा खुद ही है आ गई बुला लो
हाँ थोड़ी देर बांचा करे हम किथे ना हम जाओ बोले जो आली के डांस ना ओ भाई जाना सजील अभी भी खुश है। तवील इंतजार ने इसकी तबीयत को तो खराब किया, मगर मां की गोद एक घोंसला है जिसमें ना इर्द गिर्द का शोर सुनाई देता है और ना ही जमाने की शोरश इस पर असरअंदाज होती है। ये गोद हमेशा गुदाज रहती है। ये सबसे महफूज मुकाम है। रिक्शे की आवाज कानों को भली मालूम नहीं होती, मगर क्या करें, शहर में वैगनें अस्पताल की तरफ नहीं जाती। सवारी बार बार तब्दील करनी पड़ती है। दादा और चाचा की दिहाड़ी तो वैसे ही जाया हो गई, ऊपर से 3-3 किस्म की सवारियां बदलने के बाद जेब भी खाली हो गई है। सजील को अगर मुफ्त खून लगाने का मामला न होता तो यह सफर तो तय हो ही नहीं सकता था। एक दिन ये सफर कर लें या हफ्ता खा लें, खून लगवाने का खर्चा करना होता तो महीने की 10,000 रुपए की आमदन कम पड़ जाती। यह अस्पताल आम जिली अस्पतालों से निस्बतन बेहतर है, मगर निस्बतन बेहतर क्या होता है? सिर्फ बेडों पर से धब्बेदार चादरें हटाने और फर्श को डिटॉल लगाने से तो अस्पताल नहीं बनते। और जहां तक थैलेसीमिया का ताल्लुक है तो मियां वाली के इर्द गिर्द और दूर दूर तक किसी सहूलत का नामो निशान नहीं। फक्खर, सरगोदा, लैया, लकी मरवत, टांक, बन्नू, हत्ता के कोहाट तक के इजला में मौजूद हजारों बच्चे थैलेसीमिया के अमूमी इलाज की सहूलत से महरूम हैं। इसी वजह से इन इलाकों में बच्चों को महीने में 1 मरतबा खून लगाने का बेड़ा मुख्तलिफ किस्म की तंजीमों ने उठाया हुआ है। लड़के नहीं कितना खर्चा आने लगेगा। 2010 के सैलाब में रिपोर्टिंग के दौरान मुझे यहां पर थैलेसीमिया के मसले का इल्म हुआ। यहां के लोगों ने बताया कि किस तरह वो सालों से मुख्तलिफ इदारों की मिन्नतें करके यहां पर खून लगवाने का बंदोबस्त करवा रहे हैं। यहां पर आकर यह भी मालूम हुआ कि कुदरती आफात के दौरान थैलेसीमिया और इस जैसी दूसरी मूजी बीमारियों से मुतासरा आबादी इन बहरानों में सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार होती है। सजील जैसे बच्चे चढ़े पानियों के बायस अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते और जो भी थोड़ी बहुत सेहत की सहूलत मुयस्सर होती है वो सैलाब में गर्क हो जाती है। जो लोग ये समझते हैं कि कुदरती आफात और दायमी अमराज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी अक्ल पर मातम के अलावा और क्या किया जा सकता है। और नंबर जैसा होना इसमें एक और नंबर भी जैसा होना 038 इन हालात से मुतासर होकर मैंने यहां पर थैलेसीमिया पर कुछ काम करने का आगाज किया।
इस सिलसिले में पहला कदम इस कटे फटे कैंप को मुनज़्ज़म करना था। ये कैंप इससे पहले खुले आसमान के नीचे लगाया जाता था। सजील जैसे दर्जनों बच्चे और उनके माँ बाप ऐसे हालात में बैठे होते थे कि शायद जानवरों को भी इससे बेहतर माहौल इलाज करवाने के लिए मिलता हो, और यकीनन मिलता है।